हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल टीच क्लब इंडिया चैनल पर। आज मैं क्लास 9 का मॉडल सेट लेके आया हूँ जो 16 से 30 जून के बीच एग्ज़ाम होगा। क्लास 9 का उसका मॉडल सेट 1 लेके आया हूँ मैथ का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 40 अंकों का है और 19 प्रश्न है इस सेट में। तो मैं इसका सोल्यूशन प्रिपरेशन करा रहा हूँ क्लास 9 के लिए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो वीडियो को लाइक करके शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा अपने दोस्तों को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है तो आप इसे पढ़ लें। देखते हैं सेक्शन 1 है और यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। टोटल प्रश्न है 5 और यहाँ पर एक 2-2 नंबर का है और 10 नंबर का है। ओके, देखिए पहला प्रश्न है क्या कि एक चतुर्भुज कोण 3:5, 5:9, 13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करना है। तो देखिए सिंपल तरीका है। क्या है यहाँ पर देखिए, मैं इसका सलूशन कर दिया हूँ तो आप देख सकते हैं कितने आसान से बना दिया हूँ। देखिए यहाँ पर मानना है क्या कि माना कि चतुर्भुज के कोण x है। ओके, तो प्रश्न से जितने भी अनुपात है उसको जोड़ना है। 3x + 5x + 9x + 13x = 360 डिग्री। तो सबको जोड़ने के बाद 30 आता है, तो 30x = 360 डिग्री। तो x का वैल्यू ज्ञात करना है, तो x = 360/30। तो जब इसको से भाग देंगे, 30 भागा 360 करेंगे तो ये आएगा आपका 12 बार में, तो x का वैल्यू आ जाएगा 12। तो इसी प्रकार से सभी का वैल्यू ज्ञात करेंगे क्या, जैसे कि ज्ञात करेंगे हम 3x का वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ पर 3 × x मतलब कि 3 × 12, x का वैल्यू है कितना 12। तो इसी प्रकार से 3 × 12 करेंगे तो 12 × 36 आ जाएगा, 36 डिग्री हो जाएगा, या 36 डिग्री नहीं होगा। ओके, यहाँ पर डिग्री वगैरह नहीं होगा। यहाँ पर 5x है तो 5 × 12 को करेंगे तो 12 × 5 = 60 आएगा। फिर 9x करेंगे तो फिर 9 × 12 करेंगे तो 108 आ जाएगा। इसी प्रकार से 13x डबल है तो x का वैल्यू है 12, तो 13 × 12 करेंगे तो 156। यह होगा आपका आंसर। ओके, डिग्री में आंसर होगा। ओके, तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के नीचे दी गई आकृति में केंद्र वाले एक वृत्त 3 बिंदु ए, बी और सी इस प्रकार है कि कोण BOC बराबर 30 डिग्री तथा कोण AOB बराबर 60 डिग्री है। यदि चाप EBC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है तो कोण ADC ज्ञात करना है। कोण ADC ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? कोण ADC। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोण ADC यहाँ से ऐसे है। ओके, कोण ADC ज्ञात करना है तो सिंपल तरीके क्या है, यहाँ से ऐसे ADC ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर कुछ करना है, क्या करना है कि दिया गया है, क्या क्या दिया गया है कि इसको देखिए यहाँ पर जो मान है ना AOC, यहाँ पर जो है इसका मान दिया गया है 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री वाला है। और इसका जो मान दिया गया है यहाँ पर, इसका मान दिया गया है 30 डिग्री। ओके, इतना याद रखें। अब देखिए कोण BOC बराबर 30 डिग्री तथा कोण AOB बराबर 60 डिग्री ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कि कोण ADC का मान ज्ञात करना है, ADC इसका मान ज्ञात करना है। ओके, तो सिंपल तरीके है कि कोण AOC बराबर कोण BOC प्लस कोण AOB। ओके, तो कोण AOC बराबर कोण BOC प्लस कोण AOB का मान दिया गया है, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री इसको जोड़ देंगे तो कोण AOC बराबर 90 डिग्री। इसी प्रकार से कोण AOC बराबर 2ADC, कोण 2ADC। देखिए यहाँ पर ADC कैसे हुआ, इसके कारण देखिए कि जैसे कि चाप होता है, चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए जो कोण है ना ये ला, तो ये कोण मान लीजिए अगर 20 डिग्री है तो यहाँ पर जो कोण है E 60 डिग्री यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर दुगना होगा। 20 डिग्री है तो यहाँ पर 40 डिग्री होगा। उसी प्रकार से ये दुगना होता है। ओके, तो यहाँ पर दर्शाया गया कि 90 डिग्री कोण AOC का मान यहाँ पर 90 डिग्री आ गया है, तो इसके बराबर है कोण AOC बराबर है 90 डिग्री के बराबर है। तो इसको मान ले सकते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री मान लेंगे फिर 2ADC कोण हो जाएगा। तो देखिए 2 को इधर इस तरफ लाते हैं तो भागा देंगे 90 डिग्री में, तो इसको भाग देने पर 45 डिग्री बचेगा। 45 डिग्री कोण DAC, तो इस तरफ ला सकते हैं इसको, किस तरफ कोण ADC बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। ये होगा आपका राइट आंसर 45 डिग्री।
अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 डिग्री के कोण की रचना करना है। देखिए 45 डिग्री रोज रचना करना है, तो मैं इसको प्रैक्टिकल मैं कर दिया हूँ, तो इसको आप देख सकते हैं कैसे करना है। यहाँ पर एक लाइन खींचने के बाद, ओके, जब इसको आप लाइन खींचेंगे तभी बनेगा यहाँ पर। ये देखिए मैं यहाँ से रचना किया था, यहाँ से लेके यहाँ 45 डिग्री बन रहा है, इसी को 45 डिग्री बन रहा है, इसी पर 45 डिग्री, यही दर्शाना था। अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, मैं इस पर एक नया टॉपिक वीडियो बना दूंगा। ओके, तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक जो चतुर्भुज है का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी दो भुजा 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। भुजा 2 है और इसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। देखिए इसके ज्ञात करने का सिंपल तरीका है। सिंपल तरीका क्या है कि देखिए ए का मान मान लीजिए 8 हो गया और बी का मान हो गया 11। मानना क्या है वो तो है ही, ए बराबर हो गया 8 और बी बराबर हो गया 11, और सी का मान ज्ञात करना था। सी बराबर ज्ञात करेंगे तो 8 11 19, 19 प्लस सी बराबर 32, तो सी बराबर हो जाएगा, इधर प्लस में है तो माइनस में चल जाएगा, तो 19 माइनस में चल जाएगा, तो 32 में से 19 घटेगा तो यह आएगा आपका सी बराबर 13। तो सी का मान आ गया 13, तो ए बी सी का मान ज्ञात हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि अर्ध परिमाप ज्ञात करें, त्रिभुज का एस ज्ञात करेंगे। तो एस बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2 होता है, यहाँ पर 2 होगा। ओके, देखिए ये तीनों को जोड़ेंगे ए बी सी का मान, तो 8 प्लस 11 प्लस 13 जब जोड़ेंगे तो ये आएगा 32, और 32 में 2 से भाग लगाएंगे तो 16 बार में कटेगा, तो 16 हो गया है आपका एस। देखिए हीरोन के सूत्र जो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो इसको ज्ञात करेंगे इसी फॉर्मूला पर। तो जब हम इसको पर ज्ञात करेंगे कैसे, जैसे कि एस बराबर हो गया आपका 16, तो 16 और यहाँ पर 16 भी, यहाँ पे 2 ठो है एस के फॉर्मूला से, तो 8 यहाँ पर एक मान है, फिर बी का मान 11 है, फिर 13 है। उसी प्रकार से आप ज्ञात करेंगे। देखिए और यहाँ पर जो वैल्यू आएगा इसका राइट आंसर 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ओके, तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए हैं। यहाँ पर गोल किया गया है 10 मैच में, और इन गोलों का माध्य ज्ञात करना है। तो सिंपल तरीका है, माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है, क्या ज्ञात होता है, सूत्र होता है कि सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। सभी प्रेक्षणों के योग मतलब कि जितना भी गोल किया गया उसका नंबर और कितने गोल किए गए हैं। तो 10 गोल किए गए हैं, तो यहाँ पर देखिए सभी को जोड़ने के बाद 28 आता है, और कुल संख्या है कितना 10। तो इसको जो भाग देंगे तो आएगा आपका 2.8। ओके, तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इस प्रकार से है। देखिए यहाँ पर बहुलक ज्ञात करने के लिए करा है, बहुत ही सिंपल है कि आंकड़ों मतलब आंकड़ा यहाँ पर डाटा दिया गया है, इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक मतलब कि जो चीज़ ज़्यादा बार दिखता है, इस नंबर में कौन सा संख्या जो बार बार आ रहा है और बहुत बार आ रहा है। देखिए इसमें 14 बार आ रहा है, 1 2 और यहाँ पर 3 4 बार आ रहा है। देखिए किसी भी संख्या को आप मिलाएंगे तो वो बहुत कम बार आ रहा है, इसलिए बहुलक बराबर इसका हो जाएगा आंसर 14। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से है कि देखिए एक सिक्कों को 1000 बार उछाला जाता है, निम्नलिखित बराबरताएं प्राप्त होती है, जिसमें चित 455 बार और पट 545 बार आया है। तो प्रत्येक घटना को प्रायिकता ज्ञात करना है। देखिए इसका सोल्यूशन मैं दिखाता हूँ। एक सिक्का जो है उसको 1000 बार उछाला जाता है, जिसमें हेड 455 और पट 545, टेल, हेड टेल बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, तो इसको मैंने चित को मान लिया है क्या ई, और पट को मान लिया है एफ। देखिए प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात करना है, तो प्रायिकता बराबर होता है कि चित की आने की संख्या बटा अनुप्रयोगों की कुल संख्या। देखिए फर्स्ट ज्ञात करते हैं चित की, तो प्रायिकता ज्ञात करते हैं 455 बटा 1000। जब इसको से भाग देंगे तो ये आएगा आपका 0.455। चाहे और भी ज्ञात कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं, 5 से भाग लगे या फिर किसी भी तरह से। इसी प्रकार पट आने की भी प्रायिकता ज्ञात करना है, तब इसी प्रकार से ले लेंगे पट आने की संख्या बटा प्रयोगों की कुल संख्या। देखिए
इसको माना है एफ, पॉट को मैंने माना है एफ और प्रायिकता ज्ञात करना है। तो इसको 545/1000 इसको भाग लगाएंगे तो 0.545 आएगा। तो ये देखिए दोनों को जोड़ देना है, चित और पट दोनों का प्रायिकता ज्ञात करना है। तो दोनों की ज्ञात हो चुका है तो इसको जोड़ देंगे। देखिए इतना जोड़ने के बाद आएगा 1। आप लिख सकते हैं इतना क्या, तथा प्रत्येक अभिप्रयोगों में ई और एफ ही केवल 2 संभव परिणाम है। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसमें गौर से देखिएगा क्वेश्चन नंबर, इसमें देखिए नंबर 5 नंबर के एक क्वेश्चन है, 3 नंबर के एक क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है कि ABCD एक समचतुर्भुज है और PQRS क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। हमको दर्शाना है कि PQRS एक क्या है, आयत है। यहाँ पर देखिए कुछ आकृति बनाया गया है, तो इस आकृति को आप गौर से देख लें। यहाँ पर देखिए ये आपको दिख रहा होगा अच्छी तरह से, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे। ओके, यहाँ पर देखिए इसको मान लीजिए ए, इसको मान है ए, क्या है, ए हो गया आपका A B C D, यहाँ पर हो गया D। देखिए यहाँ पर मान रखने के बाद यहाँ भी एक अंदर भी चतुर्भुज है जो है PQRS, यहाँ पर है, जो मैं डॉट से डिनोट कर रहा हूँ पहचानने के लिए। तो क्या करना है, आपको पहले लिखना होगा हल लिख के, चाहे सॉल्यूशन की ओर लिखना है क्या, कि सिद्ध करना है कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। रचना AC विकर्ण को बनाया मैंने, AC जो यहाँ पर है इसको बनाया है। ओके, खुद से करना है। इसी प्रकार से सिद्ध ABC में त्रिभुज ABC, यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है ए, यहाँ से एक त्रिभुज बन रहा है इसी प्रकार से। तो इसको में देखेंगे कि त्रिभुज ABC में तो AB का मध्य बिंदु P है, AB का मध्य बिंदु AB यहाँ पर है, इसका मध्य बिंदु P है, मतलब बीच बीच जो होता है उसको बोलते हैं मध्य बिंदु P है। तो यहाँ पर AB, यहाँ पर P छूट गया है, AB का मध्य बिंदु P है तथा BC का मध्य बिंदु Q है। BC जो है इसमें, इसका मध्य बिंदु यहाँ पर BC है, इसका मध्य बिंदु है Q। ओके, तथा मध्य बिंदु प्रमेय से, ये जो प्रमेय है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर ले। किसी त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये प्रमेय है, इसको आप याद कर ले। तीसरे प्रकार से PQ समांतर है AC तथा PQ बराबर 1/2 AC, समीकरण 1। आप इसको मिला सकते, PQ कहाँ दिया गया है, तो P और Q यहाँ पर है और AC के बराबर है, क्या, तो इस यहाँ पर है, इसके बराबर है। देखिए बराबर है दोनों। ओके, तो इसी प्रकार से PQ ज्ञात करना है। तो PQ बराबर देखिए P और Q, PQ बराबर है 1/2, मतलब हाफ है AC के, यहाँ पर दिए इसका आधा है, ये क्या है, आधा है, ये बड़ा है और ये आधा है, इसी को दर्शा रहा है, समीकरण में मान लिया। इसी तरह से त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, इसको ऐसे त्रिभुज ADC में देखना है, SR समांतर AC तथा SR बराबर 1/2 AC। उसी प्रकार से समीकरण 2 और समीकरण 1 और 2 में देखना है हमें। देखिए PQ समांतर है SR तथा PQ बराबर है SR के, तो अतः PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। समचतुर्भुज ABCD के विकर्ण एक दूसरे की समकोण पर बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। देखते हैं आय की ओर की जो आयत जो है PMON में, PMON मतलब P यहाँ पर है, MON, तो यहाँ पर देखिए इसको में सिद्ध करना है क्या, कि यहाँ पर कोई एक, इसमें सिद्ध करना है कि ये 90 डिग्री है, तो इसमें 90 डिग्री सिद्ध करना है। तो देखिए P को मैं 90 डिग्री सिद्ध कर रहा हूँ। NO बराबर, NO समांतर PM, चूँकि PQ समांतर है AC के, इसी प्रकार से PN समांतर है MO के, अतः आयत PMON एक समांतर चतुर्भुज है। कोण P बराबर O समांतर चतुर्भुज के समूह कोण, अतः आयत PQRS एक आयत है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 कि दर्शाइए कि, क्या दर्शाना है, दर्शाइए कि त्रिभुज की एक माध्यिका उससे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। ओके, देखिए इसका सॉल्यूशन की ओर मैं ले चलता हूँ। यहाँ पर देखिए
यहाँ पर हमें लिखना है क्या है कि एक त्रिभुज बनाने के बाद ऐसे इसमें एक लंब डाला गया है बीच में, इसको ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है कि हमें ABC एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें AD एक माध्यिका है, AD एक मध्य है मतलब बीच में है। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि AR इंटू त्रिभुज ABD बराबर है AR इंटू त्रिभुज ADC के। रचना में क्या किया है कि AN लंब BC खींचे हैं, ये जो लंब है BC जो है इस पर एक लंब खींचा है, यहाँ पर देख सकते हैं डॉट से डिनोट किया गया है इसे 90 डिग्री को। ओके, फिर प्रमाण में क्या करना है कि AR इंटू त्रिभुज ABD बराबर 1/2 गुना BD गुना AN, उसी प्रकार से 1/2 गुना CD गुना AN, समीकरण 1। फिर यहाँ पर आगे की ओर बढ़ेंगे, AR इंटू त्रिभुज ADC बराबर 1/2 गुना CD गुना AN, समीकरण 2। उसी प्रकार समीकरण 1 और 2 से AR इंटू त्रिभुज ABD बराबर है AR इंटू त्रिभुज ADC सिद्ध हो गया हमारा। ओके, इसको आप नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो यहाँ पर देखिए इसका सिंपल सा है, यहाँ पर एक वृत्त खींचा गया है और वृत्त में सभी तरह से दर्शाया गया है। देखिए क्या लिखना है, हमें 0 केंद्र वाला एक वृत्त दिया गया है, यहाँ पर केंद्र है और यहाँ पर 0 से दर्शाया गया है, जिसमें AB बराबर है CD, AB जिसका मान है इतना इतना, दोनों बराबर होगा, AB बराबर CD है। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण AOB बराबर कोण COD, कोण AOB, तो यहाँ देखिए यहाँ से लेके इतना है और यहाँ से लेके जो इसका मान होगा दोनों बराबर होगा, मतलब सिद्ध करना है। देखिए कैसे, कोण AOB त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में हमको चेक करना है, OA बराबर OC वृत्त की त्रिज्या है और फिर OB बराबर OD भी वृत्त की त्रिज्या है। तो AB बराबर है CD दिया गया है मान प्रश्न में। देखिए त्रिभुज AOB सर्वांगसम है त्रिभुज COD किस नियम को, SSS नियम से, सर्वांगसमता के नियम से। ओके, देखेंगे चूँकि कोण AOB बराबर है कोण COD के, CPCD रूल को दर्शाता है, नियम को दर्शाता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि एक रेखा 2 सकेंद्रीय वृत्तों को जिनका केंद्र O है ABC और D पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD है। यहाँ पर आकृति दी गया है, इसको देखना है गौर से। देखिए सकेंद्रीय वृत्त मतलब क्या होता है कि एक बिंदु से एक बिंदु जो होता है, जैसे कि एक बिंदु हो गया और यहाँ से एक वृत्त खींचा गया। ओके, फिर इसी वृत्त से एक और भी वृत्त खींचा, मतलब एक से अधिक वृत्त खींचा जाता है एक ही बिंदु से, तो उसको बोलते हैं सकेंद्रीय। तो देखिए इसका सिंपल तरीका है, हमें 2 सकेंद्रीय वृत्त दिया गया है, हमें सिद्ध करना है कि AB बराबर CD, मतलब कि ये जितना मान इसका है और यहाँ से इसका मान बराबर है, यही सिद्ध करना है। तो क्या करना है, प्रमाण में केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। चूँकि BC छोटे वृत्त की जीवा है, BC जो है छोटे वृत्त है, यहाँ पर देख सकते हैं कि छोटा वृत्त है, ये छोटी जीवा हो गया इसका, तथा OM लंब BC है, OM लंब BC है, यहाँ पर जैसे OM जो है लंब BC पर है, इसी पर तो गिर रहा है, तो इसी को बोलते हैं OM लंब BC पर है। BM बराबर CM, समीकरण 1, BM बराबर है CM के, इसका मान जितना होगा यहाँ पर भी इतना ही डिग्री का होगा। फिर AD बड़े वृत्त की जीवा है, AD जो है बड़े वृत्त का जीवा है, यहाँ से लेके ये बड़ा है, तथा OM लंब AD, समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हटाएंगे तो देखिए क्या बचेगा, AM माइनस BM बराबर OM माइनस CM, घटाना बचेगा क्या, AB बराबर CD, ये होगा आपका आंसर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान भी है, इजी है। ओके, 12 प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12 छोटा है कि निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, यदि आंकड़ों का माध्यक 63 हो तो x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर मान दिया गया है, ओके, तो इसमें x दिया गया x, तो इसका मान ज्ञात करना है। देखिए सिंपल तरीका है क्या कि हम लोग जानते हैं कि माध्यक दिया गया है 63 और जो इसका सूत्र होता है n/2 वह पद
प्लस n/2 प्लस 1 व पद बटा 2 अब माध्य बराबर 63 दिया गया है। तो इसी प्रकार से 10वां पद, 10 पद है टोटल, 1 2 3 4 5 मतलब 10 ठो पद है। तो 10वां पद प्लस 10/2 प्लस 1 10वां पद और यहाँ पर ये हो गया 63 माध्य बराबर। और फिर जब इसको हम भाग देंगे 10 से भाग 2 से भाग देंगे 10 में तो 5 बार में कटेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर 5 आएगा पद और फिर यहाँ पर 5 जो आया यहाँ पर इसमें 1 जुट गया, 5 और 1 6वां पद हो गया। तो इसी प्रकार से बटा में 2 और 63 यहाँ पर हो गया। देखिए तो 5वां और 6ठा पद क्या है, 5वां देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां और 6ठा मतलब 5वां और 6ठा पद में क्या है x और x + 2। ओके देखिए 5वां और 6ठा पद में है x और x + 2, इसको जोड़ देंगे तो x is 2x 2x + 2 2x + 2 हो जाएगा, 2x + 2 हो गया। देखिए 2 इधर दट जाएगा, देखिए प्लस में तो माइनस में घट जाएगा तो 124 बचेगा। तो 2x बचेगा, तो 2x को हम लोग बाटा में लेंगे तो x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो x बराबर हो जाएगा 124 बटे में 2। तो इसको भाग लगाएंगे तो बच्चे कितने बार कटेगा, ये आपका कटेगा 62 बार में, 62 बार में। तो x बराबर आ जाएगा 62, 62 हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 जो कि बहुत ही ईजी और आसान है। यहाँ पर दिए गया है कि बीजों के 5 थैलों में से प्रत्येक थैले से 50 बीज यदृच्छिता चुन कर उन्हें ऐसी मानकीकृत अवस्थाओं में रखा जो अंकुरित के अनुकूल 20 दिन बाद प्रत्येक संग्रह में अंकुरित हुए बीजों की संख्या गिनकर नीचे दर्शाए गए सारणी में लिखी गई है। यहाँ पर दिया गया है थैलों की संख्या 1 2 3 4 5 और बीजों का अंकुरित संख्या है 40 48 42 39 और 41 दिया गया है। देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए क्या कि एक थैले में 40 अधिक हो और दूसरे थैले में है कि एक थैले में 49 बीज हो और तीसरा जो है एक थैले में 39 अधिक हो। तो सिंपल तरीका है क्या कि यहाँ पर देखिए प्रायिकता ज्ञात करना है। देखिए थैले की कुल संख्या होगा 5 और एक थैले में 40 अधिक, तो 40 अधिक कितना है, यहाँ देखिए 40 एक है और फिर 40 अधिक देखना है हमको। तो 1 2 3 3 है ना, तो 3/5 लिख देंगे, 3/5 ओके। उसी प्रकार से 49 बीज वाला, तो 49 बीज वाला है ही नहीं इसमें, 49 बीज वाला है ही नहीं, तो 49 बीज वाला 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से एक थैले में 35 से अधिक, तो 35 से अधिक कितना है, इसमें सब 35 से अधिक है, इस प्रकार से 5 होगा। तो 5/5 लिखेंगे, मतलब कि 5 से 5 में भाग लगाएंगे तो 1 बचेगा, तो होगा आपका राइट आंसर 1 ओके। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही ईजी और आसान है। 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों की रिश्ता चयन किया गया है और निम्नलिखित आंकड़े लिखे गए हैं। परिवारों की कुल संख्या इतना है 210 यहाँ पर दिया गया है, और सॉरी परिवारों में लड़कियों की कुल संख्या, परिवारों में लड़कियों की संख्या यहाँ पर दिया गया है 210 और कुल संख्या है कितना 475 814 और 211 दिए गए। तो चुने गए परिवार की प्रायिकता ज्ञात करना है जिसमें 2 लड़कियां हो और दूसरा में है कि 1 लड़की हो और कोई लड़की भी ना हो। देखिए इसका सॉल्यूशन सिंपल सा है क्या कि कुल परिवारों की संख्या कितना हो गया, जोड़ने के बाद नीचे वाला 475 814 और 211 जोड़ने के बाद परिवारों की कुल संख्या हो गया आपका 1500। और देखिए 2 लड़की होता है, 2 लड़की के मान कितना है दिए गया है, 2 लड़कियों हो तो परिवारों की संख्या है 475, तो 475/1500 जब इसको हम भाग लेंगे तो 19/60। तो फिर 1 लड़की हो तो दूसरा का सवाल है कि 1 लड़की हो तो 1 लड़की हो तो परिवारों की संख्या 814 है, तो 814/1500 जब इसको हम भाग लगाएंगे तो बचेगा आपका 407/750। उसी प्रकार से कोई लड़की ना हो तो कोई लड़की ना हो तो परिवारों की संख्या है 211, 211/1500 करेंगे तो ये होगा आपका 211/1500, ये होगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 सेक्शन 3 है, सेक्शन सी है। इसमें 5 नंबर के एक क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है 3-3 नंबर के ओके। समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर 2 बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP = BQ है। देखिए आकृति में यहाँ पर दी गई है क्या, इस प्रकार से है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। इसको दर्शाना है कि
त्रिभुज APD सर्वांगसम है त्रिभुज CQB के, एक समांतर चतुर्भुज, इसी को दर्शाना। ओके, देखिए यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन कर दिया हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर पहला स्टेप है कि त्रिभुज APD सर्वांगसम है त्रिभुज CQB के। देखिए यहाँ पर मैं आकृति बनाया हूँ एक चतुर्भुज का, समचतुर्भुज, और इसी में भी रिलेटेड ऐसे करके ऐसे बना दिया हूँ इसी प्रकार से, जो अच्छी तरह से नहीं बना है। देखिए ABCD का मान दिया गया है इसमें, और यहाँ पर एक लंब खींच के इसमें इसका नाम दे दिया है P और इसका नाम दिया है Q। ओके, अब इसमें देखेंगे कि त्रिभुज APD और त्रिभुज CQD में APD और AP और यहाँ पर D, यहाँ पर दिया गया है त्रिभुज बन रहा है, इसमें देखना है। और यहाँ पर CQD में तो AD बराबर है BC समांतर चतुर्भुज का भुजा है, और DP बराबर है BQ दिया गया है मान। तो कोण ADP बराबर है कोण CBQ, एकांतर कोण को दर्शा रहा है। फिर इसी प्रकार से त्रिभुज APD सर्वांगसम है त्रिभुज CQD, SAS नियम से दर्शा रहा है, सर्वसमता के नियम से। ओके, उसी प्रकार से दूसरा का है AP बराबर CQ, CPCT नियम को दर्शा रहा है। उसी प्रकार से तीसरा का है कि त्रिभुज AQB और त्रिभुज CPD में देखना है, तो BQ बराबर DP दिया गया है, AB बराबर CD समांतर चतुर्भुज का भुजा, और कोण ABQ बराबर है कोण CDP एकांतर कोण है। तो चूंकि हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज AQB सर्वांगसम है त्रिभुज CPD में। उसी प्रकार से चौथा है कि AQ बराबर CP, CPCT को दर्शा रहा है। और फिर पांचवा है चतुर्भुज APCQ में AP बराबर CQ और AQ बराबर है CPQ। चूँकि हम लिख सकते हैं कि APCQ एक समांतर चतुर्भुज, ये हो गया आपका सिद्ध। आप इसको इसकी स्क्रीनशॉट या फिर नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिख रहा होगा अच्छी तरह से कि सिद्ध कीजिए कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल बराबर होते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल, इसका देखिए सिंपल तरीके हैं हल। ओके, दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार पर BC पर तथा एक ही समांतर रेखाओं BC तथा AD के बीच स्थित है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि AR इंटू त्रिभुज ABC बराबर है AR इंटू त्रिभुज DBC को सिद्ध करना है। देखो बनावट मतलब क्या होता है कि रचना करना। तो C समांतर है BA के तथा BF समांतर है CD खींचा। तो प्रमाणीकरण करना है। अब तो प्रमाणीकरण करना है तो चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज क्या है, ABCD एक, यहाँ पर ऐसे है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज FBCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ये भी मतलब रचना किया गया है दोनों को। उसी प्रकार से चूँकि हम लिख सकते हैं कि ABCD ABCE तथा समांतर है FBCD एक ही आधार पर BC पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि AR इंटू ABCE बराबर है AR इंटू ABCD के। ये हो गया आपका प्रूफ। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को इसमें रचना करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिभुज XYZ की रचना करना है, जिसमें कोण Y बराबर 30 डिग्री और कोण Z बराबर हो गया 90 डिग्री और XY प्लस YZ प्लस ZX बराबर 11 सेंटीमीटर हो। तो इसको आप कमेंट करें, आप मैं इसको ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा रचना के आधार पर कि रचना कैसे किया जाता है। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक त्रिभुजाकार पार्क ABC की भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर है। देखिए आकृति, एक मलिन धनिया को इसके चारों ओर एक बाड़ लगानी है, इसके अंदर घास उगानी है, उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है। एक और 3 मीटर चौड़े एक
फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए इसके चारों ओर 20 रुपये प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने का व्यय भी ज्ञात करना है। देखिए सिंपल सा है, मतलब कि यहाँ पर देखिए एक बाड़ लगाया गया बगीचा, इसमें यहाँ पर दुहारी है 3 मीटर का और इसके तीनों भुजा का मान दिया गया है, तो इसको ज्ञात करना है। देखिए इसका सिंपल सा तरीका है, बहुत ही ईजी है। देखिए ए बी सी का मान दिया गया, ए बराबर हो गया आपका 120 मीटर और बी बराबर हो गया 80 मीटर और सी बराबर हो गया 50 मीटर। तो ए बी सी मतलब कि ए से ज्ञात करना है, तो ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, तो यहाँ पर इसको ज्ञात करना है। देखिए इसको जोड़ने के बाद अगर 250 बटा 2 तो ये कट जाएगा। जब इसको 250 में 2 से भाग लगाएंगे तो 125 बार में कट जाएगा। एस बराबर आ जाएगा आपका 125। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब हीरोन के सूत्र पर ज्ञात करेंगे, तो इसका जो सूत्र होता है इस प्रकार से होता है, रूट एस इंटू एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। तो इसी प्रकार से 125 एस का मान हो गया 125, सब जगह एस का मान 125 लेंगे और ए बी सी का मान रखते जाएंगे। तो जब ज्ञात करेंगे तो इसका मान आ जाएगा आपका 375 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 20 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च है, तो 20 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च व्यय ज्ञात करेंगे। तो परिमाप दिया गया है कितना, 120 प्लस 80 प्लस 50 बराबर 250। तो चौड़ाई ज्ञात करना है। फाटक की चौड़ाई कितना दिया गया है, फाटक की चौड़ाई दिया गया है आपका, फाटक की चौड़ाई दिया गया है 3 मीटर और यहाँ पर व्यय ज्ञात करना है। तो देखिए फाटक यहाँ पर चौड़ाई दिया गया है 3 मीटर, तो 3 मीटर को घटा देंगे, 250 में से 3 घटाएंगे तो आपका बचेगा 247 और यहाँ पर 20 से गुना कर देंगे। जब गुना करेंगे तो आएगा आपका 4940 रुपये आंसर। ओके, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो अंतिम प्रश्न है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिख रहा होगा अच्छी तरह से कि 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की किलोमीटर में दूरियों ये है, दूरियां मतलब ये है जहाँ पर ये सब दिया गया है इतना सारा, तो आप देख सकते हैं। देखिए इसका बहुत ही एंड क्वेश्चन है जो अंतिम प्रश्न है, यहाँ पर देखिए बहुत ही ईजी आसान है। देखिए वर्ग अंतराल मान लेना है, फिर एक मिलान चिन्ह और बराबरता मान लेना है। तो वर्ग अंतराल आप जानते हैं, तो देखिए 0 से 5 को मान लेते हैं क्योंकि इसमें 0 से 5 लिया गया, मतलब कि इसमें देख सकते हैं बहुत ही कम डिजिट वाला नंबर लेना है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 और फिर इसी प्रकार से नंबर है, तो इसीलिए मैं 0 से 5 तक का नंबर लिया हूँ। तो 0 से 5 के नंबर लेता हूँ, जो अंतिम जो है 30 35 तक जा रहा है, इसलिए 0 से 5, फिर 5 से 10, 10 से 15 और फिर 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30 और 30 से 35 तक है। ओके, तो मैं इसका मिलान चिन्ह देखिए, टोटल बराबरता 5 है, तो मिलान चिन्ह इसका 5 होगा। ओके, उसी प्रकार से 5 से 10 के बीच 2 है, फिर उसी प्रकार 10 से 15 के बीच 11 है, फिर 15 से 20 के बीच 9 है, फिर 20 से 25 के बीच 1 है मिल रहा है, और फिर 25 से 30 के बीच 1 मिल रहा है, और 30 से 35 तक 2 मिल रहा है। देखिए कुल बराबरता ज्ञात करना है। कुल बराबरता हो गया आपका 40। देखिए 40 को नंबर दिया गया है और यहाँ पर देखिए कैसे हुआ, जैसे कि मान लीजिए मैं इसको दिखा दूँ 30 और 35 के बीच, तो 30 और 35 के बीच जितना आता है जैसे कि 31 32 33 34 35। देखिए इसमें कितना है 31 32 33 34 35, तो इसमें ढूंढ सकते हैं कि 31 यहाँ पर 1 हो गया और फिर इसमें ढूंढना है 32 1 हो गया, 2 ही ठो नंबर मिल रहा है। इसी प्रकार से 2 नंबर हो गया आपका बराबरता या मिलान चिन्ह इसको बोल सकते हैं। तो 40 हो गया, ये हो गया आपका राइट आंसर। इस वीडियो में सभी प्रश्नों का हल किया गया। मॉडल सेट 1 जो है क्लास 9 के लिए, उस सभी प्रश्नों का हल किया गया है। तो आप वीडियो को और भी मतलब क्लास 9 से जुड़ी और ये बातें जानने चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिले और भी अच्छा नंबर लाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।